अजंता पाल, एक फोर्स सेंसिटिव ह्यूमन। अजंता पाल पहले बड़े जेडाई गिरोह के बनने के बाद उसका मेंबर बना। फोर्स ट्रेनिंग के तरीकों को सीखते वक्त पाल उस बैच का पहला नाइट जेडाई बना और फिर उसके बाद जेडाई मास्टर भी बना और उसके बाद अल्केमी पर स्टडी करना शुरू कर दी। आखिरकार अपनी स्टडी से मास्टर पाल ने क्रिएशन ऑफ लाइफ और उसके शेप का राज डिस्कवर किया। उसकी इसी पावर से डर कर द ऑर्डर ने उससे फोर्स का एंटी समझा और फिर उसकी सारी प्रैक्टिस को जो वो कर रहा था क्रिएशन ऑफ लाइफ एंड शेप पर उसे बंद करवाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार जेडाई हाई काउंसिल ने मास्टर पाल और उसके चेले छांटों की तमाम एजुकेशन एक्टिविटीज को बैन कर दिया, ये समझकर कि वो डार्क साइड की फोर्स का प्यादा है। जेडाई के इस तकब्बुर भरे एक्ट से नाराज अजंता पाल और उसके फॉलोअर्स ने द ऑर्डर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग 100 सालों तक चलती रही। इस जंग को द 100 ईयर डार्कनेस से जाना जाता है। फिर हाई जनरल पॉल ने कॉर्बोस के खिलाफ जंग की और जंग के दौरान पॉल ने 1 दर्जन से भी ज्यादा जेडाई को कत्ल किया, लेकिन इसके बावजूद मास्टर पॉल और उसके फॉलोअर डार्क जेडाई को शिकस्त हुई और फिर द जेडाई ऑर्डर के हाथों पकड़े गए। मास्टर पॉल और उसके साथियों से सारे ओहदे छीनकर और उनके हथियार छीनकर उन्हें गैलेक्टिक रिपब्लिक ने स्पेस कंट्रोल्ड से निकाल दिया। मास्टर पॉल ने रहने के काबिल एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का सफर करते रहे। आखिरकार उन्होंने एक कैरोबियन प्लेनेट डिस्कवर किया। कचरे के रेगिस्तान प्लेनेट से निकलने के बाद उन्हें ये पता चला कि दुनिया फोर्स सेंसिटिव यानी कि एक हसास ताकत वाली प्रजातियों का घर है जिसे सिथ कहते हैं, जो कि डार्क जेडाई से कहीं ज्यादा नॉलेज ऑफ द फोर्स में अक्लमंद और क्रिएटिव थे। डार्क जेडाई की बढ़ती हुई नॉलेज और उन पर प्रैक्टिकल करने पर सिथ ने अपने किंग हैकेग्राम ग्राश के साथ मिलकर उसकी मुखालफत की। पॉल ने इसे मैनेज करने के लिए किंग के शैडो हैंड को अपनी तरफ उसे भर्ती किया, पर नतीजतन ग्राश ने आखिर में डार्क जेडाई को धोखा दिया अपने प्लेनेट से निकालने के लिए। ग्राश की इस हरकत पर पॉल ने खुद अपनी तलवार से ग्राश का सर काट दिया। सिथ प्रजाति पॉल और उसके फॉलोअर्स की शिप, उनकी टेक्नोलॉजी और द फोर्स की पावर को जोड़ तोड़ करने के स्किल से डर गए। सिथ ने डर के मारे उन्हें गॉड्स मान लिया और उनकी इबादत करने लगे। पॉल खुद को किसाई पुजारी जात का टाइफोजिम समझने लगा, जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड गॉड। पॉल और उसके फॉलोअर्स ने करीबी रियासतों की अवाम को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। सिथ अवाम ने उसे जिनारी का टाइटल दिया, जिसका मतलब है डार्क लॉर्ड। हालांकि पॉल बहुत ही अलर्ट था सितारी टाइटल का दावा करने के लिए, जिसका मतलब था कि सिथ बादशाह जिसकी सिथ ने प्रोफेसी की थी। सिथ का पहला डार्क लॉर्ड होने के तौर पर अजंता पाल ने सिथ एम्पायर की पहली बुनियाद रखी और इसे दूसरे प्लैनेट्स तक फैलाया। सिथ ने ज़ियोस्ट प्लैनेट पर कब्जा किया और उसे अपना कैपिटल बनाया, जो पॉल का नया घर बना। कई दहाइयों तक मास्टर पॉल अपनी एम्पायर की खिदमत करते करते आखिरकार मर गया, पर उसकी एम्पायर जिंदा रही। उसकी लाश को वापस कैरोबियन भेज दिया, जहां उसका एक बड़ा टॉम्ब बनाया गया जिसे नाम दिया द वैली ऑफ द डार्क लॉर्ड्स। फिजिकली डेथ के बाद अजंता पाल की जो रूह थी वो उसके टॉम्ब में ही रही। पॉल ने अल्केमी नॉलेज से अपनी रूह को अपने जिस्म से जोड़ कर रखा। कई सदियों तक पॉल्स ने अपने सिथ लॉर्ड्स के एक्शन पर सवाल उठाना शुरू कर दिए जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, जेडाई काउंसिल ने अजंता पाल की डेथ के बाद उसकी लाइट सेबर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे ग्रेट जेडाई लाइब्रेरी में जमा करवा दिया। तो ये था पहला सिथ लॉर्ड, फाउंडर ऑफ द सिथ एम्पायर एंड फर्स्ट सिथ एम्परर अजंता पाल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।